पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल सरफेस की बात की थी। सरफेस एक ही तरफ था, लेकिन अगर सरफेस दो तरफ, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो लेंस बन जाता है। लेंस में कम से कम एक स्फेरिकल होगी, दोनों स्फेरिकल भी हो सकते हैं, एक प्लेन भी हो सकती है। अगर लेंस बीच में मोटा और साइड में पतला है तो वो कॉन्वेक्स होगा अकॉर्डिंग टू शेप, और बीच में पतला है साइड में मोटा है तो कॉन्केव होगा। दोनों तरफ अगर कॉन्वेक्स है तो ये हो जाएगा बाइकॉन्वेक्स। अगर एक तरफ कॉन्वेक्स है एक तरफ प्लेन है तो दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स। एक तरफ कॉन्केव है एक तरफ कॉन्वेक्स है और बीच में मोटा है साइड में पतला है, इसका मतलब बिहेवियर इसका कॉन्वेक्स वाला होगा, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स। इसी तरीके से बीच में पतला है साइड में मोटा है कॉन्केव है, दोनों तरफ कॉन्केव है, ये हो जाएगा बाइकॉन्केव। कॉन्केव प्लेन, प्लेनो कॉन्केव, एंड दिस इज द कॉन्वेक्सो कॉन्केव। बीच में पतला है साइड में मोटा है जिसका बिहेवियर कॉन्केव होगा। एक कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्सो, दूसरी कॉन्केव है कॉन्केव। ये जो हमने क्लासिफाइड किया है वो अकॉर्डिंग टू शेप किया हुआ है। अगर अकॉर्डिंग टू नेचर करना चाहे तो अगर रेज को कन्वर्ज कर रहा है तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस। और अगर रेज को डाइवर्ज कर रहा है तो डाइवर्जिंग लेंस है। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, कन्वर्जिंग होगा तो एफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, डाइवर्जिंग होगा तो एफ जो होगा वो नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है और कॉन्केव डाइवर्जिंग हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉन्केव उनका शेप है। एक केस ऐसा भी मिलेगा जिसमें ये कॉन्वेक्स जो होगा वो रे को डाइवर्ज करेगा, उस समय इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी और ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। और जो कॉन्केव होगा वो रेस को कन्वर्ज भी करेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा और ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। अब अगर हम लेंस के लिए मॉडर्न साइन कन्वेंशन की बात करें, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात करें, तो सारी डिस्टेंसेस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है। आपको याद होगा सरफेसेस में जो सारी डिस्टेंसेस ली गई थी वो पोल से ली गई थी, लेकिन यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से ली जाएंगी। साइन वही है, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है वो पॉजिटिव होगा और जिस जगह से इंसिडेंट रे आ रही है वो नेगेटिव होगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ होगा। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे आ रही है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो जाएगा। डिस्टेंस देखिए ऑप्टिकल सेंटर L से ली हुई है हमने, ये R1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे जाके इमेज बनी, इमेज डिस्टेंस भी ऑप्टिकल सेंटर से ली जाएगी, V पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड पोल में रिफ्लेक्शन हुआ तो सेकंड नॉर्मल थी, ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस R2 हो जाएगी, सरफेस में हमने पोल से ली हुई थी, और जहां ऑब्जेक्ट है वो माइनस U हो जाएगा, तो R2 नेगेटिव हो जाएगी, U भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन के बेसिस पे मैंने एक फिगर से भी दिखा दिया है। आगे हम बात करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूले की। लेंस मेकर्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो बताता है कि लेंस की फोकल लेंथ किस तरीके से डिसाइड होगी। लेंस की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस पे डिपेंड करती है, लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, और लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। तो इसके रिगार्डिंग जो फार्मूला आएगा वो हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला होगा। और इसके लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है, यानी पहले तो एजम्पशंस आएंगे, तो एजम्पशंस की बात करते हैं, उसके बाद लेंस मेकर्स फार्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक एजम्पशंस की बात करेंगे। लेंस के लिए जो लेंस होगा वो पतला होगा। लेंस पतला होगा, पतले लेंस का मतलब है कि जो दोनों पोल्स होंगे P1 और P2 ये ऑप्टिकल L से बहुत क्लोज है। जो डिस्टेंसेस हमने P1 और P2 से ली हुई हैं वो ऑप्टिकल सेंटर L से ले सकते हैं। सेकंड, ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगे यहाँ पर भी कोइंसाइड लेंगे और उनको प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंगे। अपर्चर छोटी है और सारी रेज पैरेक्सियल है। देखिए
यहाँ वाली रेज जो होती हैं वो मार्जिनल्स होती हैं और यहाँ वाली जो होती हैं वो पैरेक्सियल होती हैं। तो स्फेरिकल एब्रिएशन एक प्रॉब्लम होती है लेंस की, क्योंकि जो पैरेक्सियल जो मार्जिनल रेज होती है वो अपना अलग अलग फोकस बनाती हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सारी रेज पैरेक्सियल वाली ले रहे हैं, मार्जिनल वाली को लीव कर रहे हैं। तो लेंस मेकर फार्मूले में हम आते हैं। लेंस मेकर फार्मूले में दो सरफेसेस के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे और दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के लिए हमें रिफ्रैक्शन के फार्मूले पता है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस फार्मूले को हम दोनों सरफेसेस में बारी बारी से लगाएंगे। एक सरफेस में रे इंसिडेंट करेगी उसके लिए और दूसरे से निकलेगी। अब यहाँ पे दिमाग में हमें एक चीज़ हमेशा रखनी पड़ेगी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंसिडेंट रे देता है, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट होता है ऑब्जेक्ट वहीं से इंसिडेंट रे निकलती है। रिफ्रैक्शन के बाद ही इंसिडेंट रे जो रिफ्रैक्टेड होने के बाद इमेज बनाती है, यानी ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट रे देना है और रिफ्रैक्टेड रे को इमेज बनानी है। अब यही चीज़ अगर हम दो सरफेस की बात करें तो पहले सरफेस से जो रे रिफ्रैक्ट करेगी वो सेकेंड में इंसिडेंट करेगी। पहले की रिफ्रैक्ट यानी सेकेंड में इंसिडेंट मीन्स ये एक अगर लेंस है कॉन्वेक्स, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी नॉर्मल है, तो ये रे आ रही है। अब देखिए ये जो रे है वो इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड है और सरफेस के लिए इंसिडेंट है। तो इसके लिए रिफ्रैक्टेड मतलब इसकी इमेज, इसके लिए इंसिडेंट मतलब सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। यानी अगर ये इमेज यहाँ पर कोई आई डैश बन रही होती तो आई डैश जो है वो पहले सरफेस के लिए इमेज है और सेकंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और निकलने के बाद ये फाइनल जाएगी, वो फाइनल इमेज बनेगी। यानी इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस बिकम्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड। इस बात को हमेशा हमें दिमाग में रखना है। केवल लेंस की दो सरफेसेस में ही नहीं रखना है, न्यूमेरिकल में भी अगर कई सारे लेंसेज या मिरर रखे हुए हैं तो पहले की इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तीसरे की इमेज चौथे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल हम आपको लगा के दिखाएंगे भी अगले वीडियोस में। तो ये लेंस मेकर फार्मूले के लिए मैंने फिलहाल ये लेंस बनाया हुआ है। लेंस के इस सरफेस में पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को यहाँ पर दिखाया हुआ है, यानी ये सरफेस जो है वो ये है, वास्तव में P1 है, ये P1 है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हम यहाँ दिखा देते हैं। ये P2 है, ये P2 हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ दिखा देते हैं C2। यानी ये लेंस के जो दो ऑपरेशन होंगे, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का रे जाना वो इसमें दिखाएंगे, और सेकंड मीडियम से वापस फर्स्ट मीडियम में आना वो इसमें दिखाएंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है, अगेन μ1 है, यहाँ μ1 μ2 है और यहाँ μ2 से μ1 है। पहले की इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये पहले सरफेस की जो नॉर्मल है m डैश, और दूसरे सरफेस की नॉर्मल हो जाएगी इधर n डैश। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं O, ये इंसिडेंट रे आएगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और बेंड होने पे सपोज दैट ये यहाँ पे निकल के जाती है किसी आई डैश पे। ये देखिए ये रे आई और ये आई डैश पे जा रही है। तो आई डैश जो होगी, आई डैश जो होगी वो इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस की जो इमेज होगी, फॉर्मूला क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर सरफेस है।
अब एक चीज ध्यान रखिएगा जरा, हाँ थोड़ा सा ऊपर चला गया है, फिर चलो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। फॉर सरफेस ये फार्मूला होगा, ये सरफेस में जो यू वी है वो पोल से ली गई है, लेंस में हमें ऑप्टिकल सेंटर एल से लेनी है, गौर कीजिएगा। तो फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो म्यू टू वी, वी यानी P1 I डैश, P1 I डैश माइनस म्यू वन अपॉन यू, P1 O, क्योंकि डिस्टेंस पहले सरफेस की P1 से लेनी है, P1 O इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R, R यानी P1 C1, ये पहला सरफेस हो जाएगा, और म्यू टू अपॉन एल आई डैश माइनस म्यू वन अपॉन एल ओ इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एल सी वन। क्या किया, लेंस थिन है, P1 P2 क्लोज है, तो P1 और P2 दोनों की जगह हम L यूज करेंगे, तो P1 की जगह हमने L कर दिया है, इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा, I डैश बिकम्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो यहां पर म्यू टू से म्यू वन है, तो देखिए म्यू वन म्यू टू इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे म्यू वन कर दे रहे हैं, यहाँ म्यू टू कर दे रहे हैं, यहाँ म्यू वन कर दे रहे हैं, यहाँ पर म्यू टू कर दे रहे हैं। अब देखिए ये जो है इस सरफेस के लिए पहले सरफेस की जो इमेज है वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और रे निकल करके ये यहाँ कहीं जाएगी, ये रियल, ये असली इमेज बनेगी आई, यहाँ दिखा दे रहे हैं ये आई, क्लियर है। तो ये सेकंड सरफेस का डेविएशन है, वो आई डैश को आई में ले गया है, यानी आई डैश जो है पहले सरफेस की इमेज थी, दूसरे सरफेस के लिए आई डैश जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आई इमेज है, यानी यहाँ पहले में वी लगना है, वी का मतलब इमेज P2i माइनस म्यू टू, यू लगना है P2 I डैश, और यहाँ पर क्या लगना है, R लगना है, यानी T2C2, T की जगह यहाँ भी L कर देंगे, तो म्यू वन अपॉन एल आई माइनस म्यू टू अपॉन एल आई डैश, माइनस कॉमन ले लो, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एल सी वन। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड को यहाँ पे ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, देखिए क्या होगा। जब ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, म्यू टू अपॉन एल आई डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये दोनों बचेंगे, यानी म्यू वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वर्चुअली इसको कैंसिल कर दिया है, तो म्यू वन अपॉन एल आई, म्यू वन अपॉन एल आई, यहाँ बचेगा म्यू वन अपॉन एल ओ, म्यू वन अपॉन एल ओ, इन दोनों से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन एल सी वन माइनस 1 अपॉन एल सी टू। अब देखिए जरा, एल से जो ओ तक की डिस्टेंस है, दिस इज यू, एल से बी तक की जो डिस्टेंस है बी, एल से C1 जो है R1, एल से C2 जो है R2, सारे वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, पूरे को म्यू वन से डिवाइड कर दो, पूरे को म्यू वन से सॉरी यहाँ पे b होगा, यहाँ u होगा, हाँ पूरे को म्यू वन से डिवाइड कर दो, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। लेंस फार्मूले के बेसिस पे हमें पता है कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u 1 अपॉन f होता है, तो 1 अपॉन f की वैल्यू हो जाएगी म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और यही लेंस मीटर फार्मूला होता है।
इसके अगले स्टेप में हम इस फार्मूले को डिफरेंट फॉर्म में बताएंगे। तो जल्दी से पूरा रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास ये एक लेंस है, लेंस का जो पहला प्रोसेस हमने यहाँ दिखाया, लेंस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आई डैश पे इमेज बनी, फार्मूला लगा दिया μ2 अपॉन v यानी p1 आई डैश माइनस p1 अपॉन u यानी p1 नो इक्वल टू μ2 माइनस p1 अपॉन r यानी p1 c1। सेकेंड सरफेस के लिए जो p की जगह में ऐड कर दिया। सेकेंड सरफेस के लिए हमने पहले की जो इमेज थी सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम बनी, तो सेकेंड का जो ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का पार्ट है वो यहाँ शो किया हुआ है हमने कि पहले का नॉर्मल हो गया। नॉर्मल को हम यहाँ शो कर सकते हैं इस फिगर में भी। जैसे यहाँ पे अवेज आएगी तो आई डैश जो होगी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी और आई इमेज हो जाएगी। तो जहाँ u लेना है वहाँ पे p2 आई डैश लेंगे, जहाँ v लेना है वहाँ p2 आई लेंगे और μ1 μ2 इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 1 से 2 जा रहे हैं, यहाँ 2 से 1 जा रहे हैं। तो हमने देखिए पहले फार्मूले में जो μ2 μ1 लिया था उसको μ1 μ2 कर दिया गया है। p2i माइनस p2 आई डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 p2 c2। सेकेंड सरफेस का फार्मूला हो जाएगा, p2 की जगह l कर दिया गया तो μ1 अपॉन li माइनस μ2 अपॉन li डैश, माइनस कॉमन लेंगे तो ये μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। इसके इक्वल करने के लिए LC1। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने में ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये और ये बचेगा। μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन LC1 माइनस 1 अपॉन LC2। अब मिड पॉइंट से O तक की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से जो O तक की डिस्टेंस है वो U थी, तो इसकी जगह LO की जगह U कर दिया गया। यहाँ से इमेज तक की डिस्टेंस V थी, यहाँ तक की इमेज तक की डिस्टेंस जो थी वो V थी, यहाँ तक V होगा, गलत हो गया था, तो ये V हो जाएगा μ2 माइनस μ1, LC1 R1 हो जाएगा, LC2 R2 हो जाएगा। इस तरीके से फार्मूला आ जाएगा। लेंस फार्मूले के बेसिस पे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की जगह 1 अपॉन f कर सकते हैं। तो 1 अपॉन f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2।